हेलो दोस्त, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग। यह प्राइस एक्शन सीरीज का 6वां लेक्चर है जिसमें हम सीख रहे हैं कैंडलस्टिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए समझते हैं इसको क्या होता है और कैसे इसका यूज कर। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। यह बिल्कुल मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का अपोजिट होता है। इवनिंग स्टार पैटर्न बिल्कुल मॉर्निंग स्टार की ही तरह होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इवनिंग स्टार पैटर्न बियरिश पैटर्न, जबकि मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक बुलिश पैटर्न। ठीक है, इवनिंग स्टार पैटर्न भी 3 कैंडल से मिलकर बना होता है और मॉर्निंग स्टार भी 3 कैंडल से मिलकर बना होता है। मॉर्निंग स्टार कैंडल सपोर्ट पे बनता है, यहां पर बनता है सपोर्ट पर, जबकि इवनिंग स्टार पैटर्न बुलिश ट्रेंड के ऊपरी सिरे पर बनता है। अगर कैंडल की बात करें तो पहला कैंडल जो है इसका, पहला कैंडल बुलिश कैंडल होता है। दूसरा कैंडल जो होता है वो स्मॉल बॉडी कैंडल होता है जिसे हम बोलते हैं डोजी या स्पिनिंग टॉप। इसको बोलते हैं हम लोग इनडिसिसिव कैंडल और निर्णायक कैंडल, मतलब न बायर न सेलर, इसमें किसी की भी भूमिका अत्यधिक नहीं है। दोनों एक दूसरे से लड़े हैं, लड़ने के बाद जहां ओपनिंग हुई है वहीं पर क्लोजिंग भी थोड़ा सा अंतर पे हो गई है। उसके बाद जो है बिग बियरिश कैंडल बनता है। ठीक है, जो हमारा बुलिश कैंडल होता है कम से कम उसके 50% से नीचे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। जो बिग बियरिश कैंडल है उसके 50% से नीचे हमारा क्लोजिंग होना चाहिए, तभी हम इसको इवनिंग स्टार पैटर्न मानेंगे। चलिए इसके साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे यह एक बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, अब हमें पता है कि इवनिंग स्टार पैटर्न जो है हमेशा बुलिश ट्रेंड के ऊपरी सिरे पर बनता है। तो आप देख सकते हैं सब पहला कैंडल जो हमारा क्या है, ये बिग बुलिश कैंडल है, दूसरा हमारा हो डोजी है, तीसरा हमारा बिग बियरिश कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, एंट्री हमारे कैसी होगी, एंट्री हमारी जैसे इसके क्लोजिंग को ये ब्रेक करेगा, हमारी एंट्री यहाँ होगी। एसएल हमारा डोजी का हाई होगा, ये हाई हमारा एसएल होगा। ठीक है, टारगेट जो यहाँ की इतना पॉइंट जो हमारा है इतना ही सेम हमारा पहला फर्स्ट टारगेट होगा, दूसरा इसका दुगुना हमारा सेकेंड टारगेट होगा, तीसरा इसका 50% हमारा थर्ड टारगेट होगा। उसके बाद एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे। ठीक है, जहां तक भी हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो ये हमारी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी का सिंपल सा बात समझिए, मार्केट जो है वो बुल रन में है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो पीछे कहीं आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे ये मार्केट रेजिस्टेंस के भी आएगा आसपास, यहाँ पे कौन एक्टिव होगा, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। वो फिर यहाँ पे अपना सेल करना स्टार्ट करेंगे। अब वो सेल करेंगे, अगर यहाँ पे बायर की क्वांटिटी वॉल्यूम ज्यादा है तब तो ये रेजिस्टेंस है थोड़ा बहुत यहाँ पर रुक करके तोड़ देगा रेजिस्टेंस और ऊपर चला जाएगा मार्केट। लेकिन अगर यहाँ पे सेलर अत्यधिक मात्रा में वॉल्यूम के साथ अगर एंट्री करेंगे और बायर की जितनी बाइंग है, जितना बायर जो खरीदना चाहता है उसे ये बेच रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट क्या होगा, यहाँ पे रुकने लगेगा। मार्केट रुकेगा तो फिर क्या होगा, सेलिंग ज्यादा होगी तो मार्केट फिर यहाँ से फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये पैटर्न सामने दिखेगा, जो और सेलर है वो यहाँ पे तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होते ही क्या होगा, वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो जाएगी और एक छोटा सा एसएल लेकर के, मतलब एक छोटा सा यहाँ गैप लेकर के एसएल लगा करके हम क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस पे ये इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है। लेकिन याद रहे कि सिर्फ हम रेजिस्टेंस को देख करके इवनिंग स्टार पैटर्न में एंट्री नहीं लेंगे, उसके साथ साथ हमें देखना होगा ओआई डेटा, वॉल्यूम, क्या हमारा एसएमसी वगैरह का क्या रोल है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न बना और आंख बंद करके हम एंट्री ले लें, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे ये मार्केट में ये चार्ट पर ये इवनिंग स्टार कैंडल बनता है, तुरंत कौन एक्टिव हो जाता है, सेलर एक्टिव हो जाते हैं और बायर यहाँ से अपना माल जो है वो बेचना शुरू करते हैं। तो एक तो सेलर ये थे, दूसरा ये जो बायर है अब क्या होगा, ये सेलर बन गए। तो यहाँ पे सेलिंग बहुत तेजी से होगी और मार्केट में फॉल बहुत तेज आएगा, तो प्राइस धड़ाम से गिर जाएगा। ठीक है, यही इसकी साइकोलॉजी होती है। अब इसके की नोट्स को देख लेते हैं, कैसे इस प्रॉपर्टीज है, कैसे ये काम करता है। अगर लिखना चाहे, नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये 3 कैंडल से मिलकर बना होता है। पहला कैंडल जो होता है लॉन्ग बॉडी होती है, बुलिश। दूसरा कैंडल होता है वो इनडिसिसिव कैंडल होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग टॉप या तो डोजी। ठीक है, तीसरा कैंडल हमारा होता है एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होता है, जो हमारे बुलिश कैंडल के 50% के नीचे क्लोजिंग देता है। लॉन्ग फर्स्ट कैंडल बॉडी हो गया, सेकेंड कैंडल स्टार, शॉर्ट बॉडी गैप अवे फ्रॉम प्रीसीडिंग कैंडल, पहले वाले कैंडल से गैप अप ओपनिंग होगी। थर्ड कैंडल बॉडी क्लोज इनटू बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल, इसके मान के चलिए यहाँ पे दिया नहीं है, 50% नीचे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, इतना मान के चलिए। ये प्रॉपर्टीज है। जब इवनिंग स्टार पैटर्न जब बनता है तो इन 5 चीजों को ध्यान देना चाहिए। ऑलवेज यूज प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड सेट एसएल टू लिमिट योर लॉसेस इफ द पैटर्न फेल्स। मतलब देखिए
देखिए कोई भी ट्रेडिंग में 90% से ज्यादा एक्यूरेसी किसी भी पैटर्न की नहीं होती है, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, चाहे कैंडलस्टिक हो, चाहे ओआई हो, चाहे कोई इंडिकेटर्स हो, किसी की भी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान देना है और लॉस एसएल को हमेशा लगाना है। यूज अदर इंडिकेटर्स एंड टूल्स लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइन एंड प्राइस एक्शन टू कंफर्म द पैटर्न। मतलब बात किए थे, मतलब ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न है वो या तो किसी चार्ट पैटर्न पे बन रहा हो, जैसे मान के चलिए ट्रायंगल पे बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल पे बन रहा है, यहाँ तो मतलब यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है, या फिर हमारे रेजिस्टेंस पे बन रहा है, यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है। ठीक है, या फिर हमारा किसी भी ट्रेंड लाइन पे बन रहा है, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे बन रहा है तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो इस चीज को भी देखना होगा। कंसीडर द टाइम फ्रेम यू आर ट्रेडिंग इन एज द पैटर्न मे बी मोर रिलायबल इन हायर टाइम फ्रेम्स। मतलब सिंपल सा समझिए कि किसी भी चार्ट पैटर्न हो, चाहे कैंडलस्टिक हो, चाहे लेवल्स हो, चाहे ट्रेंड लाइंस हो, कोई भी चीज हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा एक्यूरेसी देती है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे एक्यूरेसी कम हो जाती। तो हमें अगर ये सब चीजें अगर 30 मिनट पे, 1 आवर पे और डे चार्ट पे अगर ये चीजें बन रही हो तो ज्यादा रिलायबल होगी कंपैरिजन टू शॉर्ट टाइम फ्रेम, स्मॉल टाइम फ्रेम पर। ठीक है, चौथा, लुक फॉर द पैटर्न एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। ठीक है, ये अप ट्रेंड के सबसे टॉप पर बना हो जाए, या तो प्राइस एक्शन के स्मॉल हायर टॉप ट्रेंड पे इसको बनना होगा। ठीक है, तभी ये काम करेगा। पांचवा जो है ये कह रहा है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सिंपल अगर अकेले अगर कहीं बन रहा हो तो वो उतना सही काम नहीं करता। इसके साथ हमें और कॉम्बिनेशन का यूज करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस का यूज करना चाहिए। जैसे हमें कोई इंडिकेटर जैसे 200 मूविंग एवरेज हो गया, या फिर बोलिंजर बैंड हो गया, या फिर आपका आरएसआई हो गया, इन सब चीजें अगर इसका सपोर्ट कर रही हैं तो मान के चलिए इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इसको देख रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है, जो मार्केट है वो पूरी तरह किसके नियंत्रण में है, वो बुल्स के नियंत्रण में है। यह एक तेजी का ट्रेंड है बाजार में। अब इस तेजी के दौरान नया हाई बन रहा है, पीछे कुछ हाई बना होगा, यहाँ पे एक नया हाई बन रहा है। अब ये समझिए कि यहाँ से मार्केट जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। आप पढ़े होंगे पिछले चैप्टर में, यहाँ पे बुलिश बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से आप चाहेंगे अगर पीछे अगर कहीं रेजिस्टेंस है तब तो यहीं पर ट्रेड ले लेंगे, या तो 200 EMA के मूविंग एवरेज के आसपास है तब भी ले सकते हैं, नहीं तो इसका वेट करेंगे क्योंकि कोई कंफर्मेशन और हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे मान के चलिए पीछे हमें सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, वेट करेंगे। वेट करते करते फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, सेम इसी रेजिस्टेंस लेवल पे हमें क्या मिल गया, इवनिंग स्टार पैटर्न मिल गया। तो यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग बनाई है, यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बनते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। अब अगला एग्जांपल है, ये हमारा प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट आ रहा है और एक नया हाई यहाँ पर बनाया। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट जो है पीछे कहीं रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, और यहाँ पर ओआई भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नीचे वॉल्यूम भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, आरएसआई भी ओवरबॉट में चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इतनी सारी कंफर्मेशन हमें जैसे ही मिलेगी हम देखेंगे इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। एसएल हमारा ये होगा, टारगेट हमारा इसका 1:1, या तो नीचे कोई सपोर्ट हो तो वो हमारा पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट निचला सपोर्ट। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था और इस रेजिस्टेंस को क्या किया, इसने फेक ब्रेकआउट दिया है। फेक ब्रेकआउट दे करके क्या बनाया है, इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर जो है फंसे होंगे, क्योंकि पहली चीज तो ये प्राइस एक्शन बना रहा है, दूसरी चीज ये जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको क्या किया, एक बड़ी सी बिग बुलिश कैंडल से इसको ब्रेक किया और यहीं पे तुरंत क्या किया, ये रिवर्सल क्या कैंडलस्टिक पैटर्न को शो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल सा हम वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे। एसएल ये होगा, बाइंग हमारा ये होगा और हम ट्रेल करते हुए प्राइस को मूव करते हुए देखेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।